अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम आपसे बात कर रहे हैं सियाल कबीला की तारीख के हवाले से। सियाल कौन था? राय शंकर के 3 बेटे थे। एक का नाम रायस्यू था, दूसरे का नाम ट्यू था और तीसरे का नाम ग्यू था। राय शंकर 1241 में ये जौनपुर इंडिया से पंजाब हिजरत करके आया। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन का जमाना था और राजा स्यू की उसके साथ कोई चपलिस पैदा हो गई, तो राजा स्यू वहां से फरार होके बाबा फरीद गंज शकर पाकपतन आ गया और बाबा साहब को पनाह की दरखास्त की। तो नाजरीन ये भी याद रहे कि सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की जो बेटी थी जिसका नाम अज़ाबार था, वो बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की ज़ौजा मोहतरमा थी। तो इस रिश्ते की बुनियाद पे राजा स्यू बाबा फरीद गंज शकर के पास पहुंचा और उसको बताया कि सुल्तान गयासुद्दीन से मेरी जान छुड़वाएं, वो मेरे मारने के पे दर पे है। तो बाबा फरीद ने राजा स्यू को अपने हल्का इरादत में शामिल कर लिया और कुछ अरसा गुजरने के बाद राजा स्यू है वो इस्लाम से मुतासिर हुआ और वो मुशर्रफ बा इस्लाम हुआ और यूं बाबा फरीद गंज शकर ने राजा स्यू को मुसलमान किया और राजा स्यू का नाम सियाल रखा। तो यहीं से लफ्ज सियाल तारीख में पहली बार सामने आया। इस्लाम लाने के बाबा फरीद गंज शकर ने अपने एक खास मुरीद भा मेकन को कहा कि आप अपनी बेटी की जो शादी है वो सियाल के साथ कर दें। यूं सियाल की जो शादी है वो भा मेकन की बेटी के साथ हो गई जो बाबा फरीद के कहने पे हुई और उसके बाद भा मेकन ने दरिया झेलम और दरिया चनाब के आबाद किनारों पे जो जमीन उसकी थी उसमें से कुछ जमीन उसने सियाल के नाम कर दी और उसको कहा कि यहाँ पे इस पे खेती बाड़ी करो और अपना कोई नया शहर बसाओ और अपनी नई जिंदगी का आगाज करो। नाजरीन, सियाल के 3 बेटे पैदा हुए जिनके नाम कोली, बर्मी और मानी थे। सियाल के बेटे कोली के बारे में बताया जाता है कि वो सियाल के 65 कबीलों का सरदार बना। नाजरीन, पाकिस्तान भर में सियाल कोली की औलाद हैं। नाजरीन, इस कबीले की एक खास बात ये है कि ये अपने सब कास्ट के आखिर में आना लिखते हैं, जिस तरह रजबाना सियाल, चिचकाना सियाल, ननकाना सियाल, सरगाना सियाल, बबलाना सियाल। जिस कौम के साथ आखिर में आना आता है समझो वो सियाल की किसी न किसी शाख से है। सब कास्ट का रिवाज अब तो सिर्फ जंग, खानेवाल, कबीर वाला, मुल्तान या कुछ मुलाका इलाकों तक रह गया है। नई नस्ल सिर्फ सियाल लिखती है या फिर सूबा सिंध, सूबा बलूचिस्तान में बसने वाले सियाल कबाइल भी सब कास्ट नहीं लिखते, सिर्फ सियाल लिखते हैं। मशहूर शख्सियत सरदार मल खान सियाल गुजरा है जिसको सियाल कबीला ने अपना सरदार चुना। मल खान सियाल ने मुख्तलिफ कबाइल के साथ जंगें की और शिकस्त दी। अंग्रेज दौर में इस कबीला को उसकी रियासत जंग सियाल समेत तस्लीम किया। जब एचिसन कॉलेज लाहौर बना तो उसमें सिर्फ रॉयल फैमिली के बच्चों को दाखिला की इजाजत थी। उस वक्त कॉलेज इंतजामिया ने सियाल कबीला के सरदार को एक लेटर जारी किया कि इस कबीला के बच्चे इस कॉलेज में पढ़ सकते हैं। तहरीक आज़ादी शुरू हुई तो जंग के सियालों ने अंग्रेजों के खिलाफ बाकायदा तहरीक चलाई और कैद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का भरपूर साथ दिया। शोरकोट के इलाके से तल्लक रखने वाले नवाब आरिफ खान सियाल रजबाना तहरीक आज़ादी में कैद आज़म के करीबी साथियों में शुमार किया जाता था। यूं सियाल कबीला ने तहरीक आज़ादी में भी अपना हिस्सा डाला। जब हम तारीखी जायजा लेते हैं कि सियाल कौम की एक बड़ी तादाद मुख्तलिफ इलाकों में कैसे जा बसी तो पता चलता है कि इस कबाइल के आपस में दुश्मनियाँ मुख्तलिफ अदवार में बादशाहान वक्त के साथ दुश्मनी ने कबीला के कुछ अहम खानदानों को जंग सियाल से हिजरत करके सूबा सिंध, सूबा बलूचिस्तान, पंजाब के दीगर और मुख्तलिफ अजला में जा बसने पर मजबूर कर दिया, जिससे ये कबीला पूरे पाकिस्तान में आबाद न। कबीला के हर खानदान के पास अपना कौमी शजरा मौजूद होता है जो नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है। हर खानदानी शजरा राय सियाल पर जाकर ख़त्म हो जाता है। पुराने ज़माने में हिजरत कर जाने वाले खानदानों का रियासत जंग सियाल से रब्ता ना होने के बराबर रह गया। एक ज़माने तक सियाल कौम की शनाख्त सिर्फ जंग तक या कुछ इलाकों तक महदूद रही। जदीद ज़माने से ज़राए आमदोरफ्त, जदीद टेक्नोलॉजी और अब व्हाट्सएप और फेसबुक ने पाकिस्तान भर में बिखरे इस खानदान को दोबारा इकट्ठा करके जोड़ना शुरू कर दिया। यही वजह है कि अब ये कबीला पाकिस्तान में ताकतवर कबीले के तौर पर नजर आ रहा है।